भारत से पौने 5,000 किलोमीटर दूर तुर्की में आज ऐसा ज़लज़ला आया कि सब कुछ खाक हो गया। तबाही की ऐसी तस्वीर दिखी कि हर तरफ सिर्फ विनाश लीला थी। मौत की आगोश में हजारों जिंदगियां दफन हो चुकी थी। मलबे में फंसे लोग जिंदगी के लिए मदद की गुहार लगा रहे थे। कोई रो रहा था, किसी की चीत्कार सुनाई पड़ रही थी। हर कोई बस मौत के मुंह से बचकर बाहर निकलना चाहता था। भूकंप ने यहां सब कुछ मानो खत्म कर दिया हो। और सिर्फ तुर्की नहीं बल्कि 5 और देशों में प्राकृतिक आपदा की तस्वीर देखने को मिली। ये रिपोर्ट देखिए। तुर्की में तबाही, सीरिया में सर्वनाश। भूकंप आया, मौत का मंजर छाया। ज़लज़ले में जिंदगियां दफन। प्राकृतिक आपदा पर मोदी का मरहम। पूरे देश में मौत का तांडव, 5 देशों में प्रलय। तुर्की, सीरिया, इराक, इजराइल, फिलिस्तीन, ये वो देश हैं जहां आधी रात को जलजला आया और सब कुछ तबाह कर गया। धरती के कांपते ही 1 मिनट से भी कम वक्त में कई इमारतें जमींदोज हो गई। कई लोग मौत के मुंह में समा गए। सबसे ज्यादा तबाही तुर्की और सीरिया में देखी गई। यहाँ करीब 4:15 बजे काफी तेज झटके महसूस किए गए। लोग सुबह का सूरज देख पाते उससे पहले ही भूकंप के तांडव ने कई लोगों की सांसें थाम दी। दोपहर होते होते 1,000 लोगों की जान जा चुकी थी। यहाँ 7.8 तीव्रता का भूकंप आया था। भूकंप के दौरान दहशत से भरी और रोंगटे खड़ी करने वाली ये खौफनाक तस्वीर देखी। तस्वीर नंबर 1। भूकंप आते ही लोग घरों से बाहर निकले। सड़क पर चहल पहल होने लगी। तभी सामने खड़ी ये बिल्डिंग महज 5 सेकंड में धराशायी हो गई। तस्वीर नंबर 2। ये बिल्डिंग महज 3 सेकंड में जमींदोज हो गई। गनीमत रही कि कुछ गाड़ियां सामने से गुजर रही थी, लेकिन बिल्डिंग की जद में आने से बच गई और बाल बाल कार सवारों की जान बच गई। महज 3 सेकंड में ही हर तरफ धुएं का गुब्बार दिखने लगा। तस्वीर नंबर 3। अब ये तस्वीर देखिए। भूकंप के झटके में ये गगनचुंबी इमारत भी समा गई। महज 10 सेकंड के अंदर 20 मंजिला ये इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई और कई लोग मौत के मुंह में समा गए। तस्वीर नंबर 4। दुकान के अंदर की ये तस्वीर देखिए। पहले हल्का सा झटका महसूस हुआ,
जिसमें कुछ सामान नीचे गिर गए। उसके बाद काफी तेज तीव्रता का भूकंप आया और महज 9 सेकंड में पूरा सामान नीचे गिर गया। सीसीटीवी की इन तस्वीरों को देखकर लोगों के दहशत का अंदाजा आप लगा सकते हैं। तस्वीर नंबर 5। अब दूसरी सीसीटीवी तस्वीर भी देखिए। इस सीसीटीवी में वक्त दिख रहा है सुबह के 4:20 का। भूकंप का झटका इतना तेज था कि दुकान के अंदर रखा सारा सामान एक एक करके नीचे गिरने लगा और महज 10 सेकंड में कई सामान नीचे गिर गए। तस्वीर नंबर 6। मॉल के अंदर की तस्वीर भी जरा देख लीजिए। यहां जिधर भी आपकी नजर जाएगी हर तरफ सामान बिखरा नजर आएगा। भूकंप से आई तबाही में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से सब कुछ बर्बाद हो गया। सब कुछ तबाह हो गया। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के मालिक ने जब अंदर एंट्री की तो वो इस मंजर को देखकर दंग रह गया। तस्वीर नंबर 7। तुर्की की सड़क की हालत भी देख लीजिए। जलजले के बाद हर तरफ तबाही तबाही थी। पूरी सड़क टूट गई थी। कई गाड़ियां जमींदोज हो चुकी थी। पूरा रास्ता खत्म हो चुका था। महंगी महंगी कारें जमीन में समा गई थी। तस्वीर नंबर 8। जिस वक्त जलजला आया उस वक्त समुद्र की लहरें भी उफान पर थी। ऐसा लग रहा था जैसे आसपास का सारा घर समुद्र में समा जाएगा। लहरों के झोंके लोगों की बालकनी होते हुए घरों तक जा पहुंची। खौफ की ऐसी न जाने अनगिनत तस्वीरें लोगों ने कैमरे में कैद की, जो एक एक कर सामने आ रही हैं और लोगों की धड़कनें बढ़ा रही हैं। धरती के कंपन ने हजारों लोगों की सांसें थाम ली। कई गगनचुंबी इमारतें जमींदोज हो गई। हर तरफ राहत और बचाव कार्य जारी है, जिससे जमीन में दफन चंद सांसें बच जाएं और कुछ जिंदगियां सुरक्षित हो पाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो दूर देश में तबाही आई तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत दरिया दिली दिखाई। उन्होंने फौरन मदद का ऐलान किया। कहा कि भूकंप से तबाह तुर्की में राहत और बचाव के लिए भारत पूरी तरह मदद करेगा। यहां से एनडीआरएफ की टीम, डॉक्टर और राहत सामग्री तुर्की भेजी जाएगी। इस्तांबुल में भारतीय दूतावास के जरिए ये मदद तुर्की वासियों तक पहुंच जाएगी। इसी पर यह रिपोर्ट देखिए। ये 6 तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि सीरिया और तुर्की में कैसे विनाश लीला देखी गई। भूकंप के बीच लोग जान बचाकर नीचे छिपते हुए नजर आए तो सुबह झटकों के बाद तुरंत 200 लोगों की मौत की खबर मिली, जिसके बाद दोपहर होते होते ये आंकड़ा 1000 को पार कर गया और शाम होते होते पता चला कि अब तक 1600 से ज्यादा लोग मौत के मुंह में समा चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक अब तक तो ये आंकड़ा 2000 के पार पहुंचने की खबर है।
किसी के भी रोंगटे खड़े करने वाली ये तस्वीर लोगों की चीखें निकाल देगी। घरों के नीचे अभी भी कई लोग फंसे हुए हैं, जिनकी सांसों की डोर प्रशासन थामने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तुर्की की प्राकृतिक आपदा में आई क्षति में मदद का हाथ बढ़ाया है। भूकंप से तबाह तुर्की में राहत और बचाव के लिए मदद भेजेगा भारत। एनडीआरएफ की टीम, डॉक्टर और राहत सामग्री भेजेगा भारत। आवश्यक उपकरणों के साथ 100 कर्मियों वाली एनडीआरएफ की 2 टीमें तुर्की जाएंगी। पीएम मोदी के निर्देश पर उनके सचिव पीके मिश्रा ने बैठक की। बैठक में लिया गया तुर्की में बचाव दल भेजने का फैसला। विशेष रूप से प्रशिक्षित डॉग स्क्वाड भी भेजे जाएंगे तुर्की, ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। इस्तांबुल में भारतीय दूतावास के जरिए दी जाएगी मदद। तुर्की के आसपास के देशों में भी नुकसान की आशंका है। भारत के 140 करोड़ लोगों की संवेदनाएं सभी भूकंप पीड़ितों के साथ है। भारत भूकंप पीड़ितों की हर संभव मदद के लिए तत्पर है। विनाशकारी भूकंप के बाद तुर्की में ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों को जरा देखिए। गगनचुंबी इमारत मिट्टी का ढेर हो चुकी है। आसपास छोटी छोटी कारें खड़ी दिखाई दे रही हैं और लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। जमीन में दफन जिंदगियों को बचाने की जद्दोजहद जारी है। आपको बता दें कि तुर्की में आई भीषण तबाही से वहां अब तक क्या क्या नुकसान पहुंचा है और उसकी टाइमलाइन क्या क्या है, देखिए। सुबह 4:15 बजे आया पहला भूकंप। धीरे धीरे कई बार आए भूकंप के झटके। कई लोगों के सामने जमीरोज हुई इमारत। तुर्की में भूकंप से 2810 इमारतें गिरी। सीरिया में भूकंप से 250 से ज्यादा इमारतें गिरी। तुर्की में 1600 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। सीरिया में 300 से अधिक लोगों की मौत हो गई। हालांकि तुर्की में भूकंप के बाद वहां के राष्ट्रपति एर्दोगन ने भी बयान जारी कर मदद की बात कही है। उन्होंने कहा कि हमें 45 देशों से मदद के प्रस्ताव मिले। इन 4 तस्वीरों से भी तुर्की में तबाही का मंजर देखिए। पहली तस्वीर में धाराशायी बिल्डिंग दिखाई गई। दूसरी तस्वीर उस टूटी सड़क की है जिसके बाद आगे का रास्ता खत्म हो चुका है। कई गाड़ियां जमींदोज हो चुकी हैं। महंगी और चमचमाती गाड़ियां धरती में समा चुकी हैं। तीसरी तस्वीर उस इमारत की है जो चंद सेकंड बाद धाराशाही हो गई। हालांकि इसका वीडियो सड़क पर मौजूद लोगों ने ही अपने मोबाइल में कैद किया, जिसकी तबाही से लोग कांप गए। और चौथी तस्वीर देखिए, किस तरह समंदर में तबाही आई है। तेज और बेकाबू लहरें सब कुछ तबाह करने पर आमादा हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आसपास की सभी इमारतों को समुद्र अपने साथ समेट कर ले जाएगा। अब देखना होगा कितनी जल्दी तुर्की को अन्य देशों से मदद पहुंचती है और फिर से तुर्की में सब कुछ सामान्य हो पाता है, साथ ही अन्य देशों की भी मदद पहुंचती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो भूकंप से तबाही के बीच आपको पिछले 50 सालों में आई 5 सबसे बड़ी त्रासदी के बारे में भी बता देते हैं कि किस देश में कौन से साल सबसे बड़ा ज़लज़ला आया और सब कुछ तबाह कर गया। तो कौन से देश में कब आया, ये पिछले 50 सालों का रिकॉर्ड हम आपको दिखा रहे हैं। साल 1960 चिली में जो भूकंप की तीव्रता थी वो 9.6 थी, जिसमें 6000 लोगों की मौत हुई। साल 1964 ग्रेट अलास्कन उत्तरी अमेरिका में तीव्रता भूकंप की थी 9.2, जिसमें 131 लोगों की मौत हुई। साल 2001 भारत के भुज में आपको याद होगा जब भूकंप आया था जिसकी तीव्रता 7.7 थी, उसमें 20,000 लोगों की मौत हुई थी। तो बहुत ही जान माल का नुकसान होता है जब ये भूकंप आता है और अपने साथ आफत लेकर आता है। नेपाल में साल 2015 तीव्रता थी 7.8, उसमें भी 17,000 लोगों की मौत हुई थी। तो भूकंप से कहां पर तबाही हुई? साल 2011 जापान में तीव्रता थी भूकंप की 9 और इसमें भी 15,000 लोगों की मौत हुई थी।
और यही नहीं, ये पिछले 5 दशक में सबसे बड़े 5 देशों में आए भूकंप की बात हमने आपको बताई, ये जानकारी हमने आपको दिखाई। अब आपको दिखाते हैं कि तुर्की में पिछले 25 सालों की अगर बात की जाए तो कितनी बार ये भूकंप आ चुका है और यहाँ बार बार भूकंप क्यों आता है। तो भूकंप से तुर्की में अब तक जो तबाही मची है वो आपको बता दें, तुर्की में दूसरी बार अब तक का ये सबसे अधिक तीव्रता वाला भूकंप आया है। भूकंप से पिछले 24 सालों में 18,000 लोगों की मौत हो चुकी है। आज 7.8 तीव्रता का यह भूकंप आया, जिसकी वजह से काफी तबाही मची। गजियां टेप इलाके में भूकंप का केंद्र था, जो एपिसेंटर था वो गजियां टेप इलाके में था। पहली बार 7.5 तीव्रता का भूकंप आया था। सबसे बड़ा झटका ये सुबह सुबह ही आ गया था और 40 सेकंड तक ये धरती में कंपन महसूस की गई थी। तुर्की 4 टेक्टोनिक प्लेट्स के जंक्शन पर दरअसल बसा हुआ है और किसी भी प्लेट पे जरा सी हलचल होती है तो पूरा इलाका बहुत तेज हिलता है और इसीलिए सबसे ज्यादा तबाही भी यहाँ पर आती है। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि क्यों तुर्की में इस तरह से बार बार भूकंप आते हैं। ये पहली बार भूकंप की वजह से वहाँ पर तबाही नहीं आई है। तो धरती के अंदर 7 टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं और ये प्लेट्स जो हैं वो लगातार घूमती रहती हैं। जब ये प्लेट आपस में टकराती हैं, रगड़ती हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ती हैं या उनसे दूर हो जाती हैं, तब जमीन हिलने लगती है और इसे ही भूकंप कहते हैं। भूकंप को नापने के लिए रिक्टर पैमाने का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे रिक्टर मैग्नीट्यूड स्केल कहते हैं। तो रिक्टर स्केल पर जो आज भूकंप की तीव्रता थी वो लगभग 7.4 7.5 रही। उसके बाद भी कई आफ्टर शॉक्स आए, लगातार ये झटके महसूस होते रहे और तबाही का मंजर आप देख ही रहे हैं इस भूकंप के बाद जो सीरिया में देखने को मिला और तुर्की जहां पर इस भूकंप का केंद्र था वहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ।